हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एंड जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इम्परफॉर्मेंट एनस एंड एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। इम्परफॉर्मेंट एनस का मतलब होता है एनस का जो रास्ता होता है वो क्या हो जाता है, ओपनिंग नहीं हो पाती है, एनस का रास्ता बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्परफॉर्मेंट, यानी कि परफॉर्मेंट नहीं हो पाता है एनस का रास्ता और एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन हो जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार रिवाइजेशन करवा देती हूँ, आप सुन लेना। इससे पहले हमने पढ़ा था मेगाकोलोन या ए गैंगलिंग डिजीज़ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मेगाकोलोनिंग, जिसको हम मेगाकोलोन बोलते हैं, या ए गैंगलिंग, जिसको हम हर्चन प्रेजेंट डिजीज़ बोलते हैं। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये कंजेनाइटल होता है, जब बच्चा होता है अपनी माँ के फिटस में होता है तभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब यूट्रस में फिटस होता है तभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, कंजेनाइटल होती है। और इसमें क्या होता है, जो डिस्टल कॉलोन होती है, सिग्मोइड कॉलोन होती है, वो मोस्टली इसमें लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और गैंग्लिया क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से होता है। और जो कॉलोन होती है वो मेगा कॉलोन यानी कि बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है। और इसमें हम क्लिनिकल साइन क्या देखे थे, सबसे ज़्यादा इसमें ये पैनलेस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिबन लाइक स्टूल होती है, और कॉन्स्टिपेशन होता है, और प्रॉक्सिमल कॉलोन और अब्डोमिनल डिस्टेंस होता है, और ये सब कुछ इसमें होता है। और बाइलरस युक्त, मतलब कि इसमें वॉमिटिंग होती है, क्योंकि ये नीचे से आ रहा है तो इसमें बाइल मिक्स हो जाता है। और डायग्नोसिस में हमने देख लिया था, हिस्ट्री कलेक्शन करना, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेडियो, और इसका जो मोस्ट कॉमन साइड क्या थी डायग्नोसिस के लिए, तो वो था रेक्टल बायोप्सी। रेक्टल बायोप्सी इसका कन्फर्मेशन साइन था, ठीक है। और सर्जरी हमने पढ़ी थी, टेम्परली कोलेस्टोमी या सर्जिकल ओपनिंग क्रिएट ऑन द प्रोक्सिमल कॉलोन कलर टू द, ये हमने पढ़ा था। फिर सेकंड क्या है, रिस्टेशन एंड एंड टू एंड एनास्टोमिस। क्या करना है, रिसेक्शन करना है, और एंड टू एंड क्या करना है, एनास्टोमोसिस करना है, क्लोजिंग ऑफ द टेम्परली क्लोस्टोमी। अगर हमें पूरा प्रोसीजर हो जाता है और नहीं से हो जाता है और ऑपरेशन सही से हो जाता है, तो बाद में क्या करेंगे, वापस क्लोजिंग कर देंगे हम टेम्परली कोलेस्टोमिक को। फिर क्या है, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, इंट्रोकोलेटाइटिस एक इसका क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑन द इंटेस्टाइन एंड कॉलोन और इंटेस्टाइन का क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, अकर इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़ करेक्टराइज्ड बाय डायरिया शुरू हो जाता है, और पेन, अब्डोमिनल और फीवर आने लग जाता है पेशेंट को। ये थी अपनी मेगाकोलोन डिजीज़। रिवीजन था मेगाकोलोन डिजीज़ का। फिर नेक्स्ट है इम्फॉर्मेंटेड या इम्परफॉर्मेंटेड एनल या एनस। इम्परफॉर्मेंट एनस एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो गया है, जो एनल ओपनिंग है वो नहीं हुई है, और ये भी क्या होती है, कंजेनाइटल बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है, हेगार डायलेटर यूज़ करके फिर हम उस ओपनिंग को करते हैं, छोटी सी ओपनिंग होती है, ऑपरेशन के बाद में थोड़ा पेन होता है, थोड़ा क्या बहुत ही पेन होता है, बच्चे को होता है बेचारे को। फिर है इम्परफॉर्मेंट एनस इज़ ए कंजेनाइटल डिजीज ऑफ द एनस इन विच देयर इज़ absent of anal opening due to this fetal matter from the rectal unable to the come absent of mucinium। इसमें क्या होता है, mucinium absent होता है,
फिर हम डायग्नोसिस कहते हैं, कैसे करते हैं डायग्नोसिस? बाई असेसमेंट, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करके कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट इज़ डन बाय मेकिंग ए परफॉर्मेशन सर्जरी, हैगा डायलेटर आर यूज्ड। फिर नेक्स्ट है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन ARM, ये भी क्या है? कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ है। इसमें क्या हो जाता है, जो एनस होता है उस वो क्या हो जाता है, ब्लैडर के साथ अटैच हो जाता है। एनल क्या करता है? ब्लैडर के साथ अटैच हो जाता है। एनल ब्लैडर के साथ अटैच होता है तो समझ लो एक फिस्टुला भी वहाँ पे क्रिएट होता है। ये क्या है? कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है इन विच देयर इज malformed or performation defect in the anus and rectal, in which rectum is fistable with urine bladder, जिसे हम बोलेंगे वेसिकोरेक्टल फिस्टुला। फिर क्या है? मेकोनियम मिक्स्ड यूरिन आर सीन इन द दिस डिजीज, शुड बी टेकन सर्जिकल ट्रीट, सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे इसमें, रिपेयरमेंट सर्जरी इज़ कैरी आउट। और फिर ये अपना टॉपिक ख़त्म हुआ। फिर सेकंड टॉपिक है अपना गैस्ट्रोसिएसिस और ओम्फेलोसिस्ट। गैस्ट्रोसिएसिस का मतलब होता है इज़ ए कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी होती है, इज़ देयर, ये भी एक कंजेनाइटल बीमारी है। इसमें क्या होता है? विच इज़ देयर डिफेक्ट नेयर इन द अम्बिकल ऑन द अब्डोमिनल, जो हमारा मतलब स्टोमक है, बाहर से पेट समझ लो, उसके पास में जो अम्बिकल है जस्ट उसके पास में ये बीमारी होती है। और जो आंत होती है यानी कि इंटेस्टाइन होती है वो बाहर नज़र आती है एकदम विजिबल, उसको हम हाथ में छू सकते हैं, बाहर निकाल के चाहे तो गले में भी पहन सकते हैं, तो वो बाहर आई हुई होती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रो इसीलियस बोलते हैं, गैस्ट्रोइसीलियस बोलते हैं। इसका अगर आपको प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो आप खुद पढ़ के देख सकते हो। फिर क्या है और क्या करते हैं इसके अंदर? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन फ्रॉम द डिफेक्ट, प्रोटेक्शन करते हैं इसको, क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल डिफेक्ट की वजह से ये हो जाता है। फिर हम इसको क्या करते हैं? इसमें क्या होता है? कोई शेक नहीं प्रेजेंट होता है, नो सेक आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, कोई भी सेक या कोई भी मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं होती है, एकदम बाहर विजिबल होती है ये, ठीक है ना। और इसका ट्रीटमेंट एक ही है, सर्जरी करके वापस अंदर डालो। फिर है ओम्फेलोसिस्ट में क्या होता है? ये भी कंजेनाइटल होती है और जो अम्बिकल होती है ये वहीं पे ही होगी, अम्बिकल के ऊपर ही होगी और इसमें पतली सी ऊपर झिल्ली होगी और एक सेक में पैक होगा, दिखेगा बाहर सब लेकिन एकदम बाहर आया हुआ नहीं रहेगा, ऐसे पतली सी मेम्ब्रेन होगी। ओम्फेलोसिस में क्या होगा? ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है इन विच देयर प्रोट्रूजन ऑन द इंटेस्टाइनल ऑर्गन थ्रू द अम्बिलिकस with cover by सेक, ए सर्जिकल इमरजेंसी है। ये क्या है? एक सर्जिकल इमरजेंसी है। फिर इसमें नर्सिंग केयर क्या करेंगे? कवर द सेक विथ स्टेलाइज सेलाइन मोस्ट गोज के साथ 0.9% नॉर्मल सलाई के साथ, असिस्ट द न्यू बॉर्न कंटिन्यूस इमीडिएट सर्जिकल शुड बी कैरी आउट। फिर है फिर क्या है? एक्स्ट्रोपोइसिस ऑफ ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर, ये भी क्या है? कंजेनाइटल डिजीज होती है। इन दिस ए कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी देयर इज ए एक्स्ट्रोपोइसिस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द सुप्राप्यूबिक स्किन, क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं होती? सुप्राप्यूबिक स्किन नहीं होती है। ब्लैडर शुड बी कवर बाय स्टेरिलाइज मॉइस्ट
स्टेलाइज्ड मोइस्ट सलाइन कोज और स्टेलाइज्ड प्लास्टिक सीट आती है, उससे भी कवर कर सकते हैं। इसमें भी ये भी क्या है, एक सर्जिकल इमरजेंसी है, शुड बी कैरी आउट इमीडिएटली। एक हर्निया अम्बिलिकस होता है, वो क्या होता है, नॉर्मली बढ़ती उम्र के साथ होता है, और उसमें क्या होता है, बार स्किन प्रेजेंट होती है पूरी तरह से, बस थोड़ा सा आंत का पार्ट ऐसे बूझ की तरह ऊपर आया हुआ दिखता है, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता, वो पेट के अंदर ही रहता है, तो वो हर्निया अम्बिलिकस कहलाता है। उसको भी हम ऑपरेशन करके सही कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिक एयर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।